औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन एमकैट ई-कैट क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल की टिप्स एंड ट्रिक्स। याद रहे स्टूडेंट्स, हम चैप्टर वाइज वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, यानी इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर चैप्टर नंबर 1, और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 2 एंड सो ऑन हम चैप्टर नंबर 8 तक मूव करेंगे। साथ अपने आप कॉपीज़ रखिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं फ़ौरन आप अपनी कॉपीज़ में भी उन्हें नोट करते रहें। चैप्टर नंबर 1 की बेटा अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, तो हमारे पास कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर सर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास सर, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये बड़े सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी होती है, लेकिन इसके साथ जो अगला सवाल हमसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। अब नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर होते हैं सर? नंबर ऑफ एटम बराबर है मोल मल्टीप्लाई बाय Na। व्हाट इज Na सर? इट इज एवोगाड्रोस नंबर। वैल्यू कितनी होती है सर? 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब प्रॉब्लम ये आता है कि सर एक्सपोनेंट की वैल्यू सॉल्व करनी है और हमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो किस तरह हम एक्सपोनेंट की वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। बच्चों यहाँ पर हम ट्रिक जान लेते हैं। सपोज करें हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हाफ आते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे सर? इस वैल्यू का हाफ हो जाएगा। इस वैल्यू का हाफ कितना होगा? 3.01। अब कुछ बच्चे समझते हैं 23 भी हाफ होगा। नो, 23 का हाफ नहीं होने वाला। 23 बेसिकली क्या था? 23 बेसिकली उसका एक्सपोनेंट वैल्यू थी, वो हाफ नहीं होती, ये बन जाता है 23। तो इफ नंबर ऑफ मोल्स आर हाफ देन द आंसर इज 3.01 एक्सपोनेंट 23। नाउ इफ n इज इक्वल टू डबल, यानी नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए सर? 2 मोल्स हो गए अगर, तो अब क्या बन जाएगा सर? अब आपके पास नंबर ऑफ एटम बराबर होंगे। अब इस वैल्यू को डबल कर दें, 6.02 का डबल क्या होगा? 12.04 एक्सपोनेंट 23। अब एग्जाम में आपको डॉट्स क्या किया जाता है? इसे 12.04 नहीं लिखते, इसे 1.204 लिख देते हैं। तो जब ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा तो एक्सपोनेंट बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1.204 एक्सपोनेंट 24। ये वो एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें कंफ्यूज किया जा रहा होता है। हमें जल्दी से ये देखना होता है कि उसके मोल्स कितने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ 49 ग्राम ऑफ H2SO4, तो अब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद हमें याद होता है कि H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 98 आता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ 36 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसका मतलब है 36 मॉलिक्यूलर मास उसका कितना है? वाटर का 18 है। 36 ग्राम का मतलब डबल आ रहा है, इसका आंसर 2 आएगा। तो इसके नंबर ऑफ मोल एटम्स कितने आ जाएंगे? या तो 12.04 एक्सपोनेंट 23 होगा या फिर 1.204। एक्सपोनेंट की वैल्यू आप सबसे लास्ट में देखते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं पेपर में, हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें वो समझ में आएंगे। तो पहला ये हमें सबसे जो मुश्किल तरीन पार्ट लगता है चैप्टर नंबर 1 का, उसे हमने अभी डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, जिसे हम नाम देते हैं मास रिलेशनशिप। सर मास रिलेशनशिप में तो पूरी इक्वेशन दी जाती है, उस इक्वेशन से सॉल्व करना होता है। आइए आसान कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इनके मासेस पता होने चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है? 100। कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना है? 56। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है? 44। कैसे निकाल रहे हैं? 40 + 12 + 48, तो मिलाकर बन गया 100। पेपर में जो भी आपको मास दिया जाएगा उसका इससे ताल्लुक मालूम करना।
2009 में क्वेश्चन पूछा गया 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस हाउ मेनी कैल्शियम ऑक्साइड एंड हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने ये देखा कि 100 पर 56 बनता है और 100 पर 44 बनता है। इस 100 का इस 25 के साथ क्या ताल्लुक है? जब 4 मरतबा कम हो गया है। क्या ताल्लुक है? 4 मरतबा कम हो गया है। 100 से 25 4 मरतबा कम हुआ, यानी अगर मैं इसको 100 से 50 करता तो ये 56 का क्या हो जाता 23, और ये 44 का क्या हो जाता, ये हो जाता हमारे पास 28, और वो क्या हो जाता 22। फिर अब 25 कर दिया ना आपने, ये कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 11। तो आपके पास अगर एमसीक्यू पूछा जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है डिटेल में सॉल्व करने की, इस तरह आंसर निकालेंगे आप, और इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं इम्तहान में। अब चेक करना है सर मेरा आंसर सही है या नहीं है। 14 + 11 25, और सवाल में भी क्या दिया हुआ था 25 दिया हुआ था। तो मास रिलेशनशिप का सवाल इस ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले कि सबके मोल्स अलग अलग कैलकुलेट करके उसे यूनिटरी मेथड पे लगाएंगे। टाइम बहुत कम होगा बच्चों आपके पास, कम टाइम में इस तरह सॉल्व किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें हमें समझ में आती जा रही हैं और चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। नेक्स्ट बेटे इस चैप्टर से जो पार्ट आता है हमें, उसे हम कहते हैं सर इट इज़ मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब क्या होगा सर, मास दिया जाएगा तो वॉल्यूम मालूम करना होगा, इसीलिए हमने नाम दिया है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का। हम यहाँ पर एक इक्वेशन लेते हैं, कंबशन हो रही है, किसी भी स्टिचियोमेट्री न्यूमेरिकल के करने के लिए आप पर लाजिम है कि आप क्या करेंगे सर, हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2, यहाँ पर आपने 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर 2 4 है तो यहाँ भी आपने 2 लगा दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अब कहा जाता है 20 ग्राम ऑफ CH4 विल रिक्वायर हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक तरफ मास दिया हुआ है, एक तरफ वॉल्यूम पूछता है। सबसे पहला काम क्या करना होगा सर, इसको आपको मोल में कन्वर्ट करना होगा। तो मोल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। 20/16 हो गया, आंसर आता है हमारे पास 1.25। ठीक है, बिकॉज ये अगर 32 होता तो 2 आंसर आता। फ्रैक्शंस में आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, 16 से कैंसिल होता है, 4 बचता है, फोर्थ पार्ट कितना होता है 0.25 होता है, ये कितना आ गया 1.25। अब आप देखो क्या कहते हो, 1.25 को 2 की जरूरत है। पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं 1 को किसकी जरूरत है, 2 की जरूरत है। ठीक है, तो 1.25 को किसकी जरूरत होगी, 2 × 1.25, 2 × 1.25 आपने कर लिया। इसका आंसर आपके पास कितना आएगा सर, ये आ गया 2.5। अब एक मोल के लिए हमारे पास HTP कितना होता है 22.4 dm³। तो 2 मोल के लिए कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 के लिए कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2.5 के लिए कितना होगा 22.4 × 2.5, यानी इसको डबल करें और फिर एक हाफ और इसमें प्लस कर दें, तो आपके पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ये सिंपल ट्रिक्स हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, कोई भी सवाल इस ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन याद रहे इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं है तो आपको उसे बैलेंस करना होगा। तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं जो इस चैप्टर से हमें पूछा जाता है, नहायत ही आसान, सबसे ईजी वही है, वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्या पूछा जाएगा सर वॉल्यूम रिलेशनशिप में, सर अगेन इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, कंबशन हो रही है, बैलेंस कैसे करेंगे, 2 यहाँ पर लगा दिया, 2 यहाँ पर लगा दिया। अब वो आपसे कहता है हाउ मैनी dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय CH4। तो ये 1 है, ये भी 1 है, इनका रिलेशन 1:1 का हो गया। तो अगर ये 22.4 है तो ये भी कितना होगा 22.4। आपको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये 1 होता और ये 2 होता तो क्या करते, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर ये 1 होता ये 5 होता तो क्या करते, इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर देते। तो सिंपल, कोई इसमें आपको यूनिटरी मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि अब चैप्टर 1 जब हम केमिस्ट्री का पढ़ेंगे
तो न्यूमेरिकल्स हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होंगे। अगर कोई सवाल फर्दर हमें पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में हम सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो लेक्चर फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ताकि उनके पास भी तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।